दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। 80,000 वोट डिलीट कर दिए गए। वोट चोरी के सबूत जिस तरह से सामने आ गए, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त अब मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। वो कहां मुंह छुपाएंगे, उन्हें अब जगह ढूंढनी पड़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों करीब करीब 80,000 वोट डिलीट कर दिए गए। और पता है किनके वोट डिलीट किए गए? अल्पसंख्यक मुसलमानों के 78,000 वोट, करीब 80,000 वोट डिलीट कर दिए गए। दरअसल रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। मतलब वोट चोरी किस तरीके से की जा रही है, इसका खुलासा आए दिन होता चला जा रहा है। बस ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं रहे, सवाल का जवाब नहीं दे रहे, बल्कि उनको बचाने के लिए भाजपा सामने आ रही है। यही घटनाक्रम मतलब बैक टू बैक सर्कल में घूम रहा है। दरअसल बिहार चुनाव से पहले 78,000 मुस्लिम वोट्स कैसे गायब किए गए, ये रिपोर्ट सामने आ गई। 78,000 मुसलमानों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश रची गई। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक जांच में बड़ा खुलासा हुआ। जांच में यह सामने आया कि बिहार के ढाका विधानसभा इलाके में लगभग 78,000 मुस्लिम मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिशें बार बार की गई। दावा किया गया कि भारतीय नागरिक ये नहीं है, ये बाहर से आए हुए हैं, कह सकते हैं कि घुसपैठिए हैं। ऐसे करके 78,000 समथिंग लोगों के, मुसलमानों के नाम हटा दिए गए। हटाने की कोशिश की जा रही है, लगातार काफी समय से कोशिश की जा रही है। इन कोशिशों में से एक एप्लीकेशन बीजेपी के बिहार राज्य मुख्यालय के लेटर हेड पर भेजा गया था। दूसरा आवेदन बीजेपी के ढाका विधायक पवन कुमार जायसवाल के निजी सहायक के नाम से दाखिल हुआ था। मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ERO और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी CEO को लिखित शिकायतें भेजी गई है भाजपा दफ्तर से। अब द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट कहती है कि ये स्थिति और ये टारगेटेड कोशिश है ताकि इतने सारे वोट्स हटाए जाएं, जिसमें ढाका इलाके के मुस्लिम मतदाताओं को सामूहिक रूप से लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई। अब दोस्तों कल ही मैंने आपको एक खबर में बताया था ना कि कोलकाता हाईकोर्ट ने अमित शाह के गाल पर जोर का तमाचा जड़ दिया है, क्योंकि बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों को बांग्लादेश भेजा जा रहा है, क्योंकि वो माना जाता है कि वो यहाँ के है ही नहीं, क्योंकि वो बांग्ला में बात कर रहे हैं। ऊपर से थोड़ा बहुत दस्तावेज उनके पास कम है, डॉक्यूमेंट्स कम है, या फिलहाल वो दिखा नहीं पाए थे, इसीलिए उन्हें बाहर डिपोर्ट कर दिया गया, बांग्लादेश भेज दिया गया, क्योंकि वो मुसलमान हैं और बांग्ला भाषा में बात करते हैं। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने कल कहा कि आपने जिन लोगों को भेजा है ना, उन्हें तुरंत वापस बुलाइए, क्योंकि वो देश के सिटीजन हैं, वो भारत के नागरिक हैं, यहाँ के सिटीजन हैं, आप उन्हें जबरन वहां नहीं भेज सकते। एकदम जोर का तमाचा पड़ गया है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि ये 78,000 के करीब, 78 से 80,000 के बीच की संख्या है। ये सारे मुसलमान जो ढाका में रहते हैं, बिहार में ढाका में रहते हैं, वो इस देश के नहीं हैं, वो बाहर से आए हुए हैं घुसपैठ करके, इसीलिए उनका नाम हटाया जाए। कोशिश कौन कर रहे हैं? भाजपा के अधिकारी कर रहे हैं। कोशिश कौन कर रहे हैं? जिलाध्यक्ष के सहायक कर रहे हैं। अब रिपोर्ट के अनुसार कुछ मुस्लिम नागरिकों को यह खबर लगी कि उनके नाम बीजेपी के जरिए हटाने के लिए भेजे गए हैं, जिससे उनमें चिंता फैल गई, जबकि कई को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि उन्हें विदेशी घोषित करने की कोशिश हो रही है। ढाका बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की सीमा पर स्थित विधानसभा सीट है। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने इसे आरजेडी को 10,114 मतों के अंतर से हरा करके जीता था। कुल 2.08 लाख, बात की जाए तो करीब 2 लाख यहां पर वोट पड़े थे।
ऐसे में कुछ हजार मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने से नतीजे किस तरीके से मैनिपुलेट हो सकते हैं, किस तरीके से चुनावी नतीजे पर इसका असर पड़ सकता है, प्रभावित हो सकते हैं, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। 40% वोटर्स हटाने की मांग। जांच से पता चला कि ढाका में आखिरी वोटर लिस्ट से लगभग 40% वोटर्स के नाम हटाने की मांग की गई है बीजेपी द्वारा। अब रिपोर्ट बताती है कि इस वोटर लिस्ट में हेरफेर का सीधी कोशिश की गई। बीजेपी के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी को दी गई सभी शिकायतों में, एप्लीकेशन में ये पाया गया है। अब कलेक्टिव जो है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव तक ये बात पहुंची है, एप्लीकेशंस उन तक पहुंची है। इनमें हर नाम मुस्लिम मतदाताओं का ही था, यानी सारे के सारे वोटर्स, 80,000 वोटर्स मुसलमान थे। हर आवेदन पार्टी के बूथ लेवल एजेंट BLA की ओर से दरख्वास्त किया गया था, जिसमें कहा गया है कि मैं घोषणा करता हूं कि प्रस्तुत की गई जानकारी निर्वाचन सूची के उचित सत्यापन के आधार पर है और मुझे गलत ऐलान करने पर प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के दंड प्रावधानों की जानकारी है। धारा 31 के तहत वोटर लिस्ट में झूठी जानकारी देना दंडनीय अपराध है। बावजूद इसके बीजेपी के एजेंट ने हटाने के कारण नहीं बताए। क्यों उनके नाम हटाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, ये उन्होंने नहीं बताया, जबकि फॉर्म में कारण लिखना जरूरी था। 78,384 नामों की सूची, कुल 13 दिनों में 130 नाम हटाने की सिफारिश की गई है। लेकिन अंतिम दिन एक नया आवेदन आया। यह आवेदन भाजपा विधायक पवन जायसवाल के पर्सनल सहायक धीरज कुमार के नाम से दाखिल किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जनवरी 2025 तक लिस्ट में शामिल ना रहे लोगों को बिना दस्तावेज, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ड्राफ्ट में जोड़ दिया गया। इस आवेदन में सीधे 78,384 नाम को हटाया जाए, ये वो मांग करते हुए नजर आते हैं। ढाका के जो विधायक है, भाजपा के विधायक पवन जायसवाल के जो पर्सनल सहायक है, उन्होंने ये आवेदन किया कि इन 78,384 मतदाताओं को हटाया जाए। नाम और एपिक नंबर ढंग से लिस्टेड थे। ये आवेदन बिहार, मतलब उनके एपिक नंबर जो है लिस्टेड थे, उसके बावजूद भी उनके नाम हटाने की मांग की गई। पर क्यों नाम हटाया जाए, इसका कोई कारण भाजपा की ओर से नहीं बताया गया। यह आवेदन बिहार बीजेपी राज्य मुख्यालय के लेटर हेड पर भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पटना को भेजा गया। जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने विधायक पवन जायसवाल से इस पर फोन पर पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि दिल्ली को हमारे स्थानीय मामलों से क्या मतलब दिल्ली अगर पूछे, दिल्ली से कोई भी पत्रकार इस पर सवाल करे, तो ये कहा जाए कि दिल्ली को हमारे स्थानीय मामले से भाई क्या मतलब। यानी दोस्तों जरा सोचिए किस तरीके से 78,384, करीब आप मान सकते हैं कि 80,000 के आसपास वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाने के लिए मांग कौन कर रहे हैं? भाजपा के सिटिंग MLA, उनके निजी सहायक कर रहे हैं। सिटिंग MLA एक तरीके से कर रहे हैं। भाजपा के दफ्तर से ये मांग उठाई जा रही है। अब सोचिए ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। और 2024 इलेक्शन में 2024 लोकसभा चुनाव में क्या इन लोगों ने वोट नहीं किया? तब ये अनुप्रवेशकारी या फिर तब ये घुसपैठिए नहीं थे? अब बिहार चुनाव से पहले ये सब के सब बाहर से आए हुए घुसपैठिए साबित हो गए। दोस्तों ये वोट चोरी का मामला ना महज मतलब 1-2 मामला सामने आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़े पैमाने पर वोट चोरी को अंजाम दिया जा रहा है और ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त इस पर खामोश है। अब देखिए रिपोर्टर्स कलेक्टिव को लेकर के जैसे जैसे पत्रकार अब सवाल उठाते रहेंगे, कांग्रेस सामने आकर के, तेजस्वी यादव सामने आकर के इस मुद्दे पर बात करेंगे, वैसे ही ज्ञानेश कुमार प्रकट नहीं होंगे, बल्कि भाजपा के किसी प्रवक्ता, कोई नेता प्रकट हो जाएंगे और ज्ञानेश कुमार को, चुनाव आयोग को बचाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इसी तरीके से मुस्लिम वोटर्स के नाम हर चुनाव में हटाए जाते हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, आप हमें बताइएगा जरूर। जैसे आपको पता होगा, मैंने आपको बताया कि पिछले चुनाव में मार्जिन बहुत ही कम था। आरजेडी और भाजपा के भीतर मार्जिन बहुत ही कम था इस इलाके में। अब इस इलाके में इस बार अगर 80,000 मुसलमानों को निकाल दिया जाए वोटर लिस्ट से, तो सोचिए
चुनावी नतीजे पर इसका कितना असर होगा। और यही काम बहुत ही सोच समझकर अब तो खुल्लम खुल्ला चुनाव आयोग करता चला जा रहा है। लेकिन आपसे अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को दबा करके शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाइए और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।